शुरुआत करेंगे, प्रार्थना करेंगे। याहर की स्तुति करो, ए मेरा मन, यहोवा की स्तुति करो। सर्वशक्तिमान ईश्वर, आपको धन्यवाद करते परमेश्वर, हर एक बार आपकी उपस्थिति में आने के लिए हम लोग को मौका मिला, इसलिए धन्यवाद परमेश्वर। आज का दिन आपने बनाया, ये वक्त आपने दिया है परमेश्वर, आपको धन्यवाद। आपका उपस्थिति इधर है, आपका परमेश्वर, आप इधर है परमेश्वर, इसलिए धन्यवाद करते परमेश्वर। किधर भी 2-3 लोग परमेश्वर जमा होता है, प्रार्थना करता है, आपका नाम लेता है परमेश्वर, उन लोगों के बीच में आप आएंगे, इसलिए धन्यवाद परमेश्वर। पूरा परिवार एक साथ में मिलकर परमेश्वर एक प्रोग्राम में शामिल होकर आपका वचन सुनने में, गाना गाने में, प्रार्थना करने में शामिल होने के समय में हमारे साथ में रहो परमेश्वर। हम सभी लोग को आपके हाथ में सौंपते हुए एक छोटी सी विनती उद्धार करते यीशु मसीह का नाम से मांगते, सुनो और कबूल करो पिता, आमीन। हाई हम लोग गीत का पुस्तक से 19A पवित्र समय प्रार्थना का, संसार की चिंता छोड़ूंगा। पवित्र समय प्रार्थना का, संसार की चिंता छोड़ूंगा और अपने पिता के सम्मुख बताऊंगा सब अपना दुख। जब बतावे मेरे पास, उससे करने का, शैतान के जाल से बचता हूँ, जब प्रार्थना करके जाता हूँ। पवित्र समय प्रार्थना का, जब जाके उसकी सत्यता पिता की विनती करता हूँ, भगवान सृष्टि जोड़ा हूँ और जाके वो बुलाता है कि उससे मांगो हर समय। मैं अपनी चिंता प्रार्थना कर डालूंगा सब उसके पर। पवित्र समय प्रार्थना का, भरोसा उससे सदा का। तो मेरा जब तक कर विश्वास, ना जाने पाओ तेरे पास, तब छोड़ के पाऊंगा जय परलोक में सदा का। और सामने देख के पिता को सब भजन करो मान्य हो। आमीन। आइए हम उत्तरवादी पाठ में भाग लेंगे, तो हम लोग पा सकते हैं निर्गमन 15 अध्याय में। आइए हम निर्गमन की किताब से 15 अध्याय का 1 to 10 तक पढ़ेंगे। मूसा का गीत। तब मूसा और इस्राएलियों ने
यहोवा के लिए यह गीत गाया। उन्होंने कहा, मैं यहोवा का गीत गाऊंगा क्योंकि वह महाप्रतापी ठहरा है। घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में पटक दिया है। यहोवा मेरा बल और भजन का विषय है और वही मेरा उद्धार भी ठहरा है। मेरा परमेश्वर वही है, मैं उसकी स्तुति करूंगा, मैं उसके लिए निवास स्थान बनाऊंगा। मेरे पूर्वजों का परमेश्वर वही है, मैं उसको सहारूंगा। यहोवा योद्धा है, उसका नाम यहोवा है। फिरौन के रथों और सेना को उसने समुद्र में फेंक दिया और उसके उत्तम से उत्तम रथी लाल समुद्र में डूब गए। गहरे जल ने उन्हें ढांप लिया, वे पत्थर के समान गहरे स्थानों में डूब गए। हे यहोवा, तेरा दाहिना हाथ शक्ति में महाप्रतापी हुआ। हे यहोवा, तेरा दाहिना हाथ शत्रु को चकनाचूर कर देता है। तू अपने विरोधियों को अपने महाप्रताप से गिरा देता है। तू अपना कोप भड़काता और वे भूसे के समान भस्म हो जाते हैं। वे नथनों की सांस से जल एकत्रित हो गया, धाराएं ढेर के समान थम गई, समुद्र के मध्य में गहरा जल जम गया। शत्रु ने कहा था, मैं पीछा करूंगा, मैं जा पकड़ूंगा, मैं लूट के माल को बांट लूंगा और उससे मेरा जी भर जाएगा। मैं अपनी तलवार खींचते ही अपने हाथ से उसको नष्ट कर डालूंगा। एक साथ पढ़ेंगे। तूने अपने श्वास का पवन चलाया, तब समुद्र ने उसको ढांप लिया और वे महाजल राशि में शीशे के समान डूब गए। प्रशंसा पिता की और पुत्र की और पवित्र आत्मा की, जैसे आरंभ में हुई और दिया सर्वशक्तिमान ईश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद पवित्र पवित्र परमेश्वर, आपका सामने आने के लिए हम लोग योग्य नहीं, फिर भी परमेश्वर आपका बेटा हमारा उद्धार करते यीशु मसीह का नाम से हम लोग आ रहे हैं। परमेश्वर स्वीकार करने वाला परमेश्वर आपका, इसलिए धन्यवाद परमेश्वर। हम लोग जब पाप में थे, आपने हम लोग को बुलाया, रक्षा किया परमेश्वर, हम लोग को उद्धार का रास्ता बताया, इसलिए धन्यवाद करते परमेश्वर। आज तक हम लोग आपके कृपादान में चलने के लिए आपने सहायता किया परमेश्वर। आपका कृपा, आपका अनुग्रह हमारे ऊपर हमेशा हमेशा के लिए है, इसलिए धन्यवाद करते परमेश्वर। हर दिन हर समय हर पल में परमेश्वर आप लोग को रक्षा करते परमेश्वर। हम किधर भी जावे किधर भी आए परमेश्वर, आपका उपस्थिति हमारे साथ में, इसलिए धन्यवाद करते परमेश्वर। जय देने वाला प्रभु, आप हम लोग को जय दिया, इसलिए धन्यवाद करते परमेश्वर। जीवन में परमेश्वर हम लोग कई कष्ट को उठाना पड़ा, फिर भी परमेश्वर आप हम लोग को परमेश्वर बचाया, इसलिए धन्यवाद करते परमेश्वर। परमेश्वर आपने हम सभी लोग को परमेश्वर जो जरूरत हम लोग को था परमेश्वर वो पूरा करके आ रहा है, इसलिए धन्यवाद करते परमेश्वर। हम लोग कितना चाहा उतना शायद नहीं मिला परमेश्वर, आपके इच्छाओं में इच्छा के अनुसार परमेश्वर कितना भी था उतना मिला, इसलिए धन्यवाद करते परमेश्वर। अभी हम सब लोग को आपके हाथ में सौंपते हैं और एक बार हम लोग मान लेते हैं, हम लोग पापी लोग एकत्र परमेश्वर हम हमारा पाप को क्षमा करो, और एक बार आप चरणों में आने के लिए परमेश्वर, आपका उपस्थिति में बैठने के लिए परमेश्वर हम लोग को बल सामर्थ्य दे परमेश्वर। परमेश्वर उसी समय में हमारे देश के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, हमारे देश को आशीषित करो परमेश्वर, हमारा प्राइम मिनिस्टर को आशीषित करो, हमारे राष्ट्र को हमारे राज्य को आशीषित करो परमेश्वर, हमारे चीफ मिनिस्टर को और हमारा शहर को आशीषित करो परमेश्वर। शहर में कितना भी अधिकारी लोग हैं उन सभी लोग को आशीषित करो परमेश्वर। और एक बार हम लोग प्रार्थना करते हैं हमारा कलेशी के लिए, हमारा कलेशी को आशीषित करो परमेश्वर। ऐसा कई कलेशिया है परमेश्वर, इंडिपेंडेंट सेवक लोग है परमेश्वर, कई पास्टर्स लोग है परमेश्वर, उन सभी लोग को आशीषित करो परमेश्वर। हमारा बिशप लोगों को आशीषित करो, हमारे बीच में जो परमेश्वर इंस्टीट्यूशंस में काम करते हैं परमेश्वर, सेवकाई करते हैं, उन लोग को आशीषित करो। और सभी परमेश्वर कैसा भी
अगर यीशु का नाम लेता है ना वो सब लोग को आशीषित करो करके मैं प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर आप अब्राहम के साथ में था, इसहाक के साथ में था, याकूब के साथ में था, हमारे साथ में रह के अगुवाई करो परमेश्वर। और एक बार हमारा बीच में परमेश्वर महामारी अभी तक है परमेश्वर, ये माँ कोरोना की वजह से परमेश्वर कई लोगों को तकलीफ हो रहा है परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर ये तीसरी लहर आने से पहले परमेश्वर आप चमत्कार करो ताकि हम लोग बच सके परमेश्वर। और एक बार हमारा पूरा कलीसिया का कितना भी लोग हैं और मसीह लोग कितना भी लोग हैं परमेश्वर, उन सभी लोग को आपके हाथ में सौंपते परमेश्वर। ये पूरा संसार में कितना भी विश्वास करता है, आपके नाम लेकर प्रार्थना करता है, आपका चरणों में आता है, उन सभी लोग को रक्षा करो। और एक बार धन्यवाद करते हुए एक छोटी सी विनती उद्धार करते हैं यीशु के नाम से मांगता है प्रभु, आमीन आमीन। आइए हम आज का मनन करने के लिए जा रहे हैं। वो वचन को हम लोग पढ़ेंगे, वो प्रेरितों की किताब 5वां अध्याय 12 से लेकर 16 तक। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 5 वर्स 12 to 16। हम बाइबल रीडिंग के लिए निकालेंगे प्रेरितों का काम, उसका 5वां अध्याय 12 से लेकर 16 तक। चिन्ह और अद्भुत काम। प्रेरितों के हाथों से बहुत चिन्ह और अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाई जाते थे और वे सब एक चिन्ह होकर सुलेमान के ओसारे में इकट्ठे हुआ करते थे, परंतु औरों में से किसी को यह ख्याल न होता था कि उनमें जा मिले, तो भी लोग उसकी बड़ाई करते थे। विश्वास करने वाले बहुत से पुरुष और स्त्रियां प्रभु की कलीसिया में बड़ी संख्या में मिलते रहे, यहाँ तक कि लोग बीमारों और सड़कों पर ला लाकर काठों और कटोलों पर लिटा देते थे कि जब पतरस आए तो उसकी छाया ही उसमें से किसी पर पड़ जाए। यरूशलेम के आसपास के नगरों में भी बहुत लोग बीमार और अशुद्ध आत्माओं से सताए हुए को ला लाकर इकट्ठे होते थे और सब अच्छे कर दिए जाते थे। परमेश्वर इस पढ़ जाने और सुने जाने पर आशीष दे। आइए हम अपने आराधना को शुरू करते हैं और इसमें स्तुति और प्रशंसा करते परमेश्वर की। परमेश्वर कहता है, हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा, मैं तेरे कारण आनंदित और प्रफुल्लित होऊंगा। हे परम प्रधान, मैं तेरा नाम का भजन गाऊंगा। परमेश्वर कहता है कि भजन और स्तुति और आराधना की भेंट मुझे चढ़ाओ, तो हम बड़े जोर से आवाज से गाएंगे, आवाज उठाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम सब गाएंगे, यीशु महान बना, यह गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में, ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। मुक्ति का तू दाता है,
संसार की सुंदरता में यह रूप जो तेरा इन चांद सितारों में है अर्थ जो तेरा महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे। यीशु महान बना यही सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। आइए हम 13 नंबर का गीत गाएंगे, आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आपके लिए। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे पिता हम आते हैं। ना कोई खूबी हमको अपनी ना कोई खूबी खाली दिलों को लाते हैं, खाली दिलों को लाते हैं। हे स्वर्गीय पिता आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। हमने बहुत जताए कि रहेगी कंद जपाए की हमने बहुत जताए कि रहेगी कंद जपाए की शर्म से सिर झुक जाते हैं, शर्म से सिर झुक जाते हैं। एक स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं एक स्वर्गीय पिता हम आते हैं। सच में परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम थोड़ी देर आँख बंद कर चले जाएंगे। रूह पाक खुदावंदा तू जान जिस्म और रूह में तू बस जा। जान जिस्म और रूह में तू बस जा। आइए हमारे बीच में इबादत की प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 देते हैं पिता परमेश्वर, आकाश पृथ्वी के निर्माण करता प्रभु जी।
आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। सारा आदर और गौरव और महिमा आपकी गाते हैं प्रभु जी। आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आपके नाम को ऊंचा उठाते मेरे पिता। आप ही हमारे लिए सब कुछ है मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं यीशु राजा इस स्तुति और प्रशंसा और इस गीत के लिए परमेश्वर पिता, जो परमेश्वर पिता आपने आशीष से हमारे पास भेजे मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं आपका गुणनवाद करने के लिए प्रभु जी। हमको जीवितों के भूमि पर जीवित रखा मेरे पिता। आपके भजन और कीर्तन के लिए धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए परमेश्वर पिता। प्रभु जी हम सबको आशीषित कर, जो भी इस वीडियो को देख रहे मेरे पिता परमेश्वर, उन सब पर आपकी दया कृपा प्रेम अनुग्रह बसा दे मेरे पिता परमेश्वर। ऐसे आपके पास प्रार्थना विनती करते, जो बीमार है उन्हें चंगाई दे मेरे पिता परमेश्वर। जो दुख तकलीफ शोक में है प्रभु जी उसमें सांत्वन दे मेरे पिता परमेश्वर। जो भूखे नंगे प्यासे हैं उन्हें आपके तरफ से उनको लगने वाली हर एक चीज मुहैया कराइए प्रभु जी। ऐसी प्रार्थना विनती निवेदन धन्यवाद के साथ रखते मेरे पिता परमेश्वर। सारा आदर गौरव महिमा आपको देते प्रभु जी। जो वचन आने वाला है प्रभु जी इसे 100 गुना फलवंत कर मेरे पिता परमेश्वर। सबके मनों को जड़ पकड़े ऐसा होने दे प्रभु जी, ताकि वो फलदायी हो मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम परमेश्वर पिता आपके चरणों के पास आकर प्रभु जी बड़े नम्रता से हम प्रभु जी आपके अनुग्रह दया और प्रभु जी आपकी शांति के लिए धन्यवाद देते प्रभु जी। जो सारे समझ से परे है मेरे पिता परमेश्वर। स्तुति और महिमा गाते इस छोटी सी विनती को परमेश्वर पिता आपके पुत्र यीशु मसीह के मीठे प्यारे और पवित्र नाम से मांग लेते सुनी और बड़ी दया से करने कीजिए आमीन। आप सभी लोग जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर महान है, सचमुच परमेश्वर महान है। हम लोग और एक बार उसका उपस्थिति में आने के लिए और वचन सुनने के लिए ध्यान करने के लिए परमेश्वर ने हम लोग को एक मौका दिया, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहिए। प्रिय हम लोग इस दुनिया में हैं, ये जीवन परमेश्वर का एक वृक्ष है, इसलिए उन्होंने हम लोग को दान दिया है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहिए। मैं एक कहानी से शुरुआत करता हूँ। एक बार 5 लोग, परिवार का 5 लोग, दादाजी दादी पिता माता पिता और उनका 7 साल का बच्चे, ये 5 लोग चेन्नई से बेंगलुरु ट्रेन में सफ़र करते थे। वो लोग ट्रेन में आने के समय में ये लोग सीट के ऊपर एक साइड में सीट के ऊपर बैठा है, दूसरी साइड में एक नया शादी करके वो जवान लोग आए थे, वो लोग बैठा है। और ये बाजू में दादाजी के बाजू में खिड़की के बाजू में और दादाजी का बीच में कौन बैठा है? ये 7 साल का लड़का बैठा है। उसका ऑपोजिट, एग्जैक्टली ऑपोजिट, नया शादी करके आया ना, वो लड़की बैठा है और उसके बाजू में उसका पति बैठा है और दूसरे लोग भी बैठे हैं उधर। वो आने के समय में ये लड़का बार बार वो दादाजी को पूछते, ये क्या है? ये पेड़ है, ये झाड़ है। वो हर बार कुछ भी देखे वो उठ के पूछता था, जोर से पूछता था, दादाजी ये क्या है? दादाजी ये क्या है? दादाजी ये क्या है? ये जवान लोग सुन के बहुत थक गया था। वो लड़का ने उठ के पूछा, क्या दादाजी तुम्हारा पोते को थोड़ा समझाओ, क्या हर चीज को पूछता है? तुम हर चीज को उसको बता के आ रहा है। मैं चेन्नई से देख रहा हूँ कितना वो आपको तकलीफ दे रहा है। आपको कुछ तकलीफ नहीं हो रहा है? हम लोग को सुन के तकलीफ हो रहा है, आपको क्यों तकलीफ नहीं हो रहा है? ये सुन के दादाजी ने उसको मुंह देख के कहा, देखो बेटा, मेरा ये पोता जब भी पैदा हो गया उसका आंखों में रोशनी का प्रॉब्लम था। डॉक्टरों से रेकमेंड किया, चेन्नई में एक अच्छा डॉक्टर है, उनके पास जाओ, इसका आंखों में रोशनी आ जाएगा करके। हम लोग को अपॉइंटमेंट और उसका जो क्षमता है, उसका क्षमता अब भी वो लेवल में आया और हम लोग उसको अस्पताल में लेके गए। अस्पताल में उसको एडमिट करके हम लोग ऑपरेशन करवाया। अब भी वो देख रहे हैं परमेश्वर का चमत्कार, परमेश्वर का सृष्टि, परमेश्वर का सामर्थ और परमेश्वर का वो महान शक्ति
ये पूरा सृष्टि में क्या क्या देख सकते हैं, वो देख के पूछ रहे हैं ये क्या है वो क्या है करके। मैं तो कोई भी जाड़ को, जानवर को, मनुष्य को सृष्टि नहीं किया, लेकिन परमेश्वर ने सृष्टि किया, उसका महान शक्ति कितना है करके मैं उसको बताना ही पड़ेगा। इसलिए अरे चीज देखने के समय में वो जाड़ को देखने दो, वो जानवर को देखने दो, दूसरा कुछ भी चीज देने दो। अभी तक उसका मन में एक रूप था, लेकिन अब भी आंखों में देख रहा है, उसका निज रूप उसका सामने आ रहा है। अभी पूछ रहा है ये क्या है करके। इसके लिए उसको बताना बहुत जरूरी है। आप तो बहुत आशीषदायक एक व्यक्ति है, क्योंकि आप बचपन से ही देख रहे हैं। आप जवान हो गए, शादी कर लिया, अभी परमेश्वर का आशीष पा चुका है। आप आपका पत्नी को देख सकता है, जवान पत्नी बहुत सुंदर है, उसको देख सकता है। लेकिन मेरा पोता ऐसा नहीं था, लेकिन वो आशीष हम लोग को अब भी मिला। इसलिए मैं उसको बता रहा हूँ क्या है उसका ऊंचाई, सच्चाई, उसका गहराई क्या है करके अब भी समझाने के लिए शुरुआत मैंने किया हूँ। इसलिए आपका मदद भी मेरे को चाहिए। वो लड़का ने शर्म से सर झुकाया, बोला दादाजी वो लड़का को मेरे पास बिठाऊं, मैं समझाऊंगा। मैं जवान लड़का हूँ, मैं समझाऊंगा, मैं भी उसको गवाही देगा परमेश्वर कितना अच्छा सृष्टि किया करके। इसलिए हमारा परमेश्वर बहुत ही महान है। हालेलुया, बहुत ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इज़राइल जब मिस्र देश से बाहर आने के समय में पीछे कौन आ रहा था? फिरौन का सैनिक लोग, शत्रु लोग। हम लोग 9वां वचन में पढ़ सकते हैं। हम लोग निर्गमन है ना, उसका 15वां अध्याय 9वां आयत में, 8वां और 9वां आयत में पढ़ सकते हैं। वो लोग क्या क्या सोच के इन लोग के पीछे आया करके। उन लोग तलवार लेके आया, रथों के ऊपर आया। वो लोग इन लोग को पीछा करते हुए वो लोग आया। किधर तक आया? लाल समुद्र तक वो लोग आया। लाल समुद्र के पास आने के बाद इजरायली लोग जब भी वो लोग वापस मुड़ के देखा, ये फिरौन का सैनिक लोगों को देख के वो लोग डर गए थे। अगर हम लोग 8वां आयत और 9वां एक बार पढ़ेंगे हम लोग, आइए हम लोग पढ़ेंगे 15:8। तेरे नथनों की सांस से जल एकत्र हो गया। जल एकत्र हो गया। सिर्फ परमेश्वर का श्वास से क्या हो गया? जल एकत्र, एक साइड हो गया। धाराएं ढेर के समान थम गई। हाँ, और समुद्र के मध्य में गहरा जल जम गया। समुद्र के मध्य में गहरा जल जम गया। वो बाजू ये बाजू। अगर आप 10 कमांडमेंट्स का एक पिक्चर ने कोई प्रोड्यूस किया था, मेरे को मालूम नहीं वो कौन है क्या है करके, लेकिन जब भी मैं देखा वो समुद्र दो भाग कैसा होता है उसको देख सकता है। कैसा दीवार के एक रूप में पानी खड़े हो जाता है। उनका इमेजिनेशन, उनका जो उन मन में सोचा, वो सोच के ऐसा बनाया है, इसका पानी कैसा खड़े हो सकता है करके। और आगे पढ़ेंगे तो हम लोग को क्या मिलता है उधर? शत्रु ने कहा था मैं पीछा करूंगा, मैं जा पकड़ूंगा, मैं जाके उन लोगों को पकड़ूंगा, मैं लूट के माल को बांट दूंगा, मैं सब लोग को लूट के माल लेके आके मैं बांट लूंगा, उसमें मेरा जी भर जाएगा। हाँ, मेरा जी भर जाएगा उसमें, और खुश हो जाएगा मेरा जी उसमें। और मैं अपनी तलवार खींचते ही अपने हाथ से उनको नष्ट कर डालूंगा। मेरा हाथ से उन लोगों को नष्ट कर देगा। ये फिरौन का सैनिक लोगों का एक सोच था। लेकिन ये लोग एक गीत रचाया, मूसा और इस्राएलियों ने लाल समुद्र को पार करने के बाद उनका सोच कैसा था करके इधर वो लोग प्रस्तुत करता है। लेकिन पहला वचन, दूसरा वचन, तीसरी वचन, हम लोग 7 वचन को पढ़ के आएगा तो परमेश्वर का योग्य है, स्तुति का योग्य है, भजन करने के योग्य है, आराधना करने के योग्य है। वो क्योंकि महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसका सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता है। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद। अगर ये हम लोग पूरा 15वां अध्याय को अगर पढ़ेगा तो परमेश्वर कितना महान है, कितना सर्वशक्तिमान है, वो क्या काम कर सकता है।
हमारा विरोधियों को कैसा वो नाश करेगा करके उधर हम लोग को मालूम पड़ता है। अगर जानने के हैं बाइबल खोलिए ना, 15वां अध्याय, निर्गमन 15वां अध्याय को पढ़िए ना। उधर पढ़ेगा तो परमेश्वर जो चमत्कार इस्राएल उनके बीच में किया वो सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं लिखा है, उसने लिखा है जो विश्वास करता है हर एक विश्वासी का जीवन में वो करेगा करके डेफिनेट देता है। इसलिए हम लोग निश्चित रूप में हम लोग विश्वास करना चाहिए, निश्चित रूप में हम लोग विश्वास करना चाहिए, क्योंकि यहोवा भला है, यहोवा हमारा बल है, भला भी है। इसलिए हम लोग आएंगे 15 अध्याय में 11वां वचन को हम लोग पढ़ेंगे। क्यों इधर उधर ढूंढने का, क्यों इधर इधर ढूंढने का, यहोवा आपका परमेश्वर आपके पास है। और 11वां आयत को हम लोग पढ़ेंगे एक बार। हे यहोवा, ये यहोवा, देवताओं में तेरे तुल्य कौन है? देवताओं में तेरा तुल्य कौन है? तू तो पवित्रता के कारण महाप्रतापी, तू तो पवित्रता के कारण महाप्रतापी और अपनी स्तुति करने वालों के भय के योग्य, आप और अपनी स्तुति करने वालों के भय के योग्य और आश्चर्य कर्म का करता है। आश्चर्य कर्म का करता है। इसलिए जो यहोवा का भय खाते हैं, यहोवा का भय किसके हृदय के अंदर है, उन लोगों के लिए चमत्कारी चमत्कार होता है, चमत्कारी चमत्कार होता है। कई बार हम लोग को हमारा परमेश्वर को छोड़ दिएगा, हम लोग इंसान के ताकत में नहीं तो कोई और अंधकार का ताकत का विश्वास करके हम लोग दौड़ने के लिए, ये संसारिक जीवन में दौड़ने के लिए, चलने के लिए हम लोग कोशिश करता है। ये परमेश्वर कभी छुट्टी नहीं लिया, ये परमेश्वर कभी छुट्टी नहीं लिया, कभी सोने के लिए नहीं गया, है ना। आपको रक्षा करने वाला परमेश्वर कभी ना तो वो निंदा निद्रा में नहीं गया, वो सोने के लिए नहीं गया, वो विश्रांति लेने के लिए नहीं गए, हमेशा आपके लिए जागते थे, जागते रहा है। और आपके ऊपर उनका आंख है, उनका दृष्टि आपके ऊपर है। हम इतना साल होने के बाद नया नियम में एक घटना को हम लोग देख सकते हैं। किधर हम लोग प्रेरितों की किताब 5वां अध्याय में आएंगे तो हम लोग एक घटना देख सकते हैं। इतना ही पराक्रमी परमेश्वर, महाप्रतापी परमेश्वर, वही महाकर्म करने के लिए, कार्य करने के लिए हम लोग तैयार रह करके अनुभव से जान सकते हैं। अभी यीशु मसीह का पुनरुत्थान हो चुका था, प्रेरितों लोग, उनका चेले लोग पवित्र आत्मा का सामर्थ पाकर सेवकाई शुरुआत किया था, सेवकाई शुरुआत किया था। लेकिन सेवकाई कभी शुरुआत किया, चर्च के ऊपर इतना ही सताव आया, चर्च बहुत तकलीफ उठाया। शुरुआत में चर्च ने बहुत तकलीफ उठाई, क्योंकि सताने वाला लोग कोई और नहीं था। मंदिर में जो पवित्र शास्त्र पढ़ के हम लोग ज्ञानी हैं, हम लोग सब जानते हैं, ये कह के लोगों को जो पागल बना रहा था, वो लोग ही विश्वासी लोगों को बहुत सताते थे। आइए, जो विश्वास किया, मैंने बोला यहोवा का भय जो मानते हैं, खाते हैं, उन लोगों के बीच में यहोवा कैसा चमत्कार करेगा करके मैंने कहा था। इधर देखे ना। और हम ये प्रेरितों की किताब 5वां अध्याय 12वां आयत में हम लोग देखेंगे। प्रेरितों के हाथों से बहुत चिन्ह और अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाए जाते थे। थैंक यू। ये प्रेरितों के हाथों से बहुत चिन्ह और अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाया जाते थे। ये लोग कौन था? परमेश्वर को जो डरते थे, परमेश्वर के ऊपर जो विश्वास रखे थे, परमेश्वर का जो लोग अपनाए थे, उन लोगों के द्वारा क्या हो गया? वो चिन्ह चमत्कार होने लगा और वे सब एक चित्त होकर, कितना भी विश्वास किया, वो लोग एक चित्त होकर सुलेमान के ओस्र में इकट्ठा होते करता था। नहीं, वाह, कितना अच्छी बात है। आज जो कुछ भी चिन्ह चमत्कार कर रहे हैं, अकेला अकेला कर रहे हैं,
लेकिन बाइबल में कभी चेले लोग अलग अलग होके, वो लोग चिन्ह चमत्कार करने के लिए नहीं गया। सब लोग किधर थे? वो लोग एक जगह में थे, सब लोग मिलकर करे, सब लोग मिलकर करते थे वो लोग। लेकिन आज का दिन मैं बड़ा हूं, तुम छोटा है, मैं सब कुछ करता हूं, तुम सिर्फ मेरा साथ में खड़े हो जाओ करके बोलने वाला बहुत लोग है। लेकिन ऐसा नहीं, एक चित्त होकर, विश्वासी लोग एक चित्त होकर एक जगह में इकट्ठा होकर सेवा करेगा तो अद्भुत करने वाला कौन है? ऊपर वाला परमेश्वर। हालेलुया। इसलिए अलग ना हो जाइए, है ना। मेरे को ताकत है, मैं करता हूं परमेश्वर के लिए, आप अकेला कुछ भी नहीं कर सकते। आप वो समय का मूसा था ना, मूसा भी अकेला कुछ नहीं कर पाया, है ना। वो परमेश्वर ने बोला, परमेश्वर ने उनसे कहा आप बुलाओ बड़े लोगों को, है ना, बड़े लोगों को बुलाओ, जो लीडर्स है इस्राएल में उन लोगों को बुलाओ, बुला के उन लोगों को जिम्मेदारियां सौंप दो, तुम अकेला कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए उन्होंने क्या किया? बुलाया लोगों को, उनका जिम्मेदारी सौंप दिया, वो सब लोग मिलकर सेवकाई किया। इसलिए वो लोग वो जंगल से आशीष से भरा हुआ एक देश में चल सका। वो अकेला नहीं था, उसके साथ में क्या कई लोग उनका लीडरशिप ने सहायता किया। इसलिए अगर मैं लीडर हूं, अगर मैं अकेला कुछ नहीं कर पाएगा, आप लीडर है, कुछ अकेला कुछ नहीं कर पाएगा। परमेश्वर का साथ भी होना चाहिए, लोगों का साथ भी होना चाहिए। इसलिए परमेश्वर के ज्ञान के लिए आप लोग प्रार्थना करना चाहिए। आइए हम लोग ये प्रेरितों की किताब 5वां अध्याय 13 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। 13वां वचन। परंतु औरों में से किसी को यह हियाव न होता था कि उनसे जा मिले। प्रेज गॉड। क्या मिला? परंतु औरों में से किसी को यह हियाव, nobody had the boldness to oppose them. Today everybody says that Christians are persecuted because we are not one. We are divided, we are divided, we are divided. हम लोग, है ना, इतना टुकड़े टुकड़े हो चुका है, हम लोग टुकड़े टुकड़े हो चुका है। इसलिए कोई भी आके मार के जाता है, कोई भी आके हम लोग को, है ना, दोषी ठहरा के जाता है। इन लोग एक था, सुलेमान का ओस्र में इकट्ठा हुआ करते थे, एक मन होकर, एक चित्त होकर, एक जगह में। इन लोग कितना भी लोग थे, वो लोग एक ही जगह में बैठ के सेवकाई करते थे। इसलिए किसी को हिम्मत नहीं है उसको सामना करने के लिए। हालेलुया। इसलिए हम लोग क्या करें? हम लोग क्या करें? परमेश्वर को जानते हैं आप, दूसरे लोग के साथ में आग जोड़ने का, सेवकाई करने का, सब लोग को पकड़ के सेवकाई करने का। और 14 आयत को हम लोग पढ़ेंगे। विश्वास करने वाले बहुत से पुरुष और स्त्रियां, विश्वास करने वाला बहुत से पुरुष और स्त्रियां प्रभु की कलीसिया में बड़ी संख्या में मिलते रहे, है ना। मेरा चर्च को मैं देख के मैं यही हमेशा सोचता हूँ, आज कोई नया चर्च में आया क्या? अभी तो चर्च बंद है, छोड़ दीजिए ना। अगर मेरा चर्च में अगर कोई नया आके बैठेगा तो वो कैसा महसूस करेगा, उसका अनुभव क्या होगा? मैं कोई परमेश्वर का घर में जाकर आया करके वो बोलेगा, नहीं तो मैं फलाना वाला कोई डैनियल का चर्च में गया था, मैं, है ना, सलोमन का घर में चर्च में गया था, मैं डेविड का चर्च में गया था। यही बोलते हैं लोग आज। कोई नहीं बोलेगा मैं यीशु मसीह का चर्च में गया था, यीशु मसीह को मिल के आया कर, कोई नहीं बोलेगा। अगर कोई ऐसा बोलेगा तो मेरे को बताइए ना। मैं बोल रहा हूँ आज चर्च में आएंगे तो वो लोग क्या करेगा? डेविड मेमोरियल चर्च, डैनियल मेमोरियल चर्च, सोलोमन मेमोरियल चर्च, पीटर चर्च, यही बोलता है। यीशु मसीह का चर्च में मैं जाके आया करके बोलने वाला कोई नहीं। इधर यीशु मसीह का चर्च था, किसी का नाम नहीं था, वो किसी का नाम उसको नहीं मिला था। इसलिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर जब चमत्कार करने लगा, लोग चर्च में आने लगा, बढ़ने लगा चर्च। सब लोग ये, है ना, मन होकर ये एक दूसरे से मिलता था। ये काम हम लोग नहीं कर सकते।
ये काम हम लोग नहीं कर सकते, सिर्फ परमेश्वर कर सकता है। अगर जब ये परमेश्वर चमत्कार करेगा, जब ये परमेश्वर चमत्कार करेगा, ये सब अद्भुत कार्य हमारा बीच में भी हो सकता है। इस्राएल जब भी लाल समुद्र को पार करने का था, उन लोग का अंदर भी अविश्वासी लोग था, लेकिन विश्वास करने वाले का संख्या अधिक था, इसलिए उन लोगों चमत्कार को देखा। उनका लीडर मूसा के अंदर इतना विश्वास था, वो पूरा समर्पित किया था उन्होंने, इसलिए वो चमत्कार देख सका। प्रिय, अगर आप पे भी वो समर्पण है, आप भी देख सकते हैं। अगर आप देखेगा, कैसा देखेगा? आप भी देखेगा। आप 15वां आयत पे क्या लिखा है? यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला कर खाटों और खटोलों पर लिटा देते थे। काटो और कटोला पर लिटा देते थे कि जब पतरस आए तो उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। उसका छाया उनमें से किसी के ऊपर पड़ जाए। सब लोग को ऊपर पड़ना चाहिए, अगर नहीं लिखा है बाइबल में। किसी के ऊपर पड़ेगा तो किसी को भलाई मिल जाए। तो लोग कितना लोग, हजारों लोगों को लेकर आए होगा, लेकिन हजारों लोग हीलिंग होता है करके कभी विश्वास नहीं किया था। वो लोग किसी को भलाई है ना, किसी को अगर आशीष मिल जाएगा तो हम लोग कभी खुशी है, ये सोच लेकर वो लोग है ना, जो बीमार थे उन लोगों को लेकर आके उधर सुला देते थे। कितनी अच्छी बात है। हम लोग बिना वजह हम लोग इतना आश्वासन देता है, आज लेकर आओ आपको मिल जाएगा, लेकर आओ आपको उत्तर मिल जाएगा, लेकर आओ आपको चंगाई मिल जाएगा, लेकर आओ आपको अभिषेक मिल जाएगा। मेरा बाप का नहीं, कोई सेवक का बाप का नहीं, वो परमेश्वर का आत्मा है। मैं इतना बोलता हूँ, वो मेरा बाप का नहीं है। आशीष है ना, प्रोनाउंसिएशन आशीष देने का मेरा काम है। आशीष देने वाला कौन है? ऊपर वाला है। मैं सिर्फ बोल सकता हूँ उतना ही। अभिषेक कौन करेगा? अभिषेक पवित्र आत्मा करेगा, मेरा बात सुन के नहीं। अगर जो व्यक्ति बैठा है प्रार्थना में, अगर वो योग्य है, उसको परमेश्वर ने सीधा अभिषेक करेगा। लोग बोलते हैं अभिषेक का प्रार्थना, अभिषेक का प्रार्थना किधर है भैया? किधर है ना? हम लोग बाइबल छोड़ दिया, वचन को छोड़ दिया, आज परमेश्वर को छोड़ दिया। अभी बड़ा सेवक को पकड़ा, क्योंकि उसका नाम है इसलिए पकड़ा, उसका पीछे जाने लगा। इसलिए अगर आप चमत्कार देखने का है, छोड़ दो, रास्ते में लेकर आके रास्ते में छोड़ दो। विश्वास करेगा तो पतरस से अच्छा है, उसके ऊपर गिरेगा। वो पतरस तो नहीं है, आज यीशु मसीह का छाया उसके ऊपर गिरेगा। हालेलुया, यीशु मसीह का छाव उसके ऊपर गिरेगा और चंगाई उसको मिलेगा। मास्टर हीलिंग नहीं कर सकता है, हीलिंग करने वाला कौन है? प्रभु है, हमारा सृष्टि करता है। उसका ऊपर विश्वास नहीं रहेगा तो मेरा मुंह देखेगा तो कैसा आपको चंगाई मिलेगा। इसलिए लोग पोस्टर्स देते, वॉल पोस्टर देखे, वो ये सेवक है, ये सेवक मेरे को चंगाई करेगा। वो सेवक नहीं कर पाएगा, सिर्फ यीशु मसीह कर पाएगा। इसलिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम लोग हर प्रार्थना बोलते ओ सर्वशक्तिमान परमेश्वर है ना, बोलता है, लेकिन फिर भी हम लोग उसका शक्ति में विश्वास नहीं करते हैं, उसका पावर में विश्वास नहीं करते हैं। वॉल पोस्टर में किसका फेस, किसका मुंह हम लोग देखते हैं, उसका मुंह के ऊपर विश्वास रख के हम लोग आते हैं। इसलिए आज का चंगाई परमानेंट नहीं है, वो टाइम के लिए रहेगा, क्योंकि वो भी जीवित परमेश्वर का नाम लिया, उसका अपमान नहीं होना चाहिए, इसलिए वो भी अद्भुत करेगा, लेकिन वो टाइम के लिए अद्भुत होगा। परमानेंट आप हमेशा के लिए अगर वो चमत्कार आपका जिंदगी में रुकना चाहिए, बिलीव इन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम लोग 16 वचन में जाएंगे। हम लोग
यरूशलेम के आस-पास के नगरों में से बहुत लोग बीमारों और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुओं को ला कर इकट्ठे होते थे और सब अच्छे कर दिए जाते थे। Praise the Lord. मरीजों को लोग लेकर आके उन लोगों को क्या करते थे, रास्ते में छोड़ देते थे। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद, जब भी परमेश्वर का शक्ति सामर्थ लोगों को ऊपर आएगा, वो लोगों के द्वारा आशीष दूसरे लोगों को पहुंचना चाहिए। मैं एक बार ऐसे ही पूछा, चर्च में एल्डर्स क्यों? जवान लोग चला सकता है ना, चर्च में बड़े लोग क्यों? उनका अनेक जगह में, अनेक चर्च में एल्डर्स और बिलीवर्स और उसका मैनेजमेंट करने वाला, सहायता करने वाला, ये लोग अनेक चर्च में रहेगा। ये क्यों अकेला कर सकता है ना करके मैं पूछा। इसलिए एक बुजुर्ग व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति मेरे से कहा, नहीं, परमेश्वर कभी ऐसा होने के लिए नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर उनका बीच में, हम लोग जो एल्डर्स बोलते हैं, वो लोग रहना बहुत जरूरी है। उनके द्वारा एल्डर्स का होता है, एल्डर्स के द्वारा जवान लोगों को आता है, जवान लोगों के द्वारा बच्चे लोगों को पहुंचना चाहिए। नहीं तो तिमोथेस बोलता है ना, ये विश्वास तुम्हारा किस में देखा था? मम्मी का मम्मी, दादी के जीवन में मैं देखा था, मम्मी के जीवन में, आपका माता का जीवन में मैं देखा था, अब भी आपका जीवन में मैं देख रहा हूं। अगर वो सिस्टम गया, परमेश्वर का आशीष का एक दरी, एक वो बहने का एक तरीका, डिसिप्लिन वो कट हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद, उन लोगों ने चेले को तैयार किया, परमेश्वर ने वो चेले लोगों को तैयार किया ताकि उनके द्वारा दुनिया को आशीष मिले, दुनिया को आशीष मिले। ये शक्ति सामर्थ देने वाला परमेश्वर खोल करके मत्ती 10वां अध्याय पहला आयत में हम लोग पढ़ सकते हैं। मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 1 पहला आयत में हम लोग देख सकते हैं। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करे। आजकल दुरात्मा को है ना, अशुद्ध आत्मा को निकालने के लिए अनाउंसमेंट होता है किधर भी। और क्या है, उन्होंने हर प्रकार की बीमारियां और सब प्रकार की दुर्बलता निकालने का अनाउंसमेंट किधर भी नहीं होता है। इसलिए चिन्ह चमत्कार परमेश्वर करने हम वाला है। पहला अमला जो कुछ भी बलहीनता है उसको निकाल देगा, निकलने के बाद वो हम लोग को सामर्थ बना देगा। क्यों बोलेगा तो हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। जब भी परमेश्वर का अगुवाई हम लोग को मिलेगा, परमेश्वर का पावर हम लोग को मिलेगा, परमेश्वर का सामर्थ हम लोग को मिलेगा, शक्ति हम लोग को मिलेगा, हमारा साथ देगा, वो समय में कैसा भी जिंदगी में कष्ट और कैसा भी परिस्थिति आने दो, उनसे हम लोग निकल सकेगा। हाइए हम लोग पढ़ेंगे एक्ट्स 5:27-28। उन्होंने तब सरदार नहीं 27 को पढ़ेंगे। उन्होंने उन्हें लाकर महासभा के सामने खड़ा कर दिया। महासभा के सामने खड़ा कर दिया। और महायाजक ने उनसे पूछा, क्या हमने तुम्हें चिताकर आज्ञा न दी थी कि तुम इस नाम से उपदेश न करना? थैंक यू। हेलो, अपोस्टल को क्या बोला था, प्रेरितों को क्या बोला था? तुम लोग उस नाम पे प्रीचिंग नहीं करने का, उपदेश नहीं करने का, संदेश नहीं देने का और नाम किसी को नहीं बताने का, है ना। सो उन्होंने चुपचाप बैठ गया। वो लोग उससे पहला क्या किया था, उन लोग को बंदी बना के सीधा जेल में पकड़ के गया।
सीधे जेल में पकड़ के जाने के बाद जेल में रख दिया। और 17, 18, 19वां आयत में हम लोग देखता है, 19वां आयत में देखिएगा तो रात को एक स्वर्गदूत ने आया, उन लोग का दरवाजा खोल दिया, खोल के बोला चलो आ जाओ, बाहर आ जाओ। बाहर आके तुम लोग क्या करना चाहिए? सर्वेश्वर परमेश्वर का अगुवाई रहेगा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का अगुवाई हमारा जिंदगी में हाई करके बोलेगा तो हम लोग को रिहाई, द रिलीज कम्स टू अस, द रिलीज फ्रॉम द जेल, रिलीज फ्रॉम द बॉन्डेज comes to us, then he will also give us the responsibility. इन लोग को जेल में, जेल का द्वार खोल दिया, सिर्फ बाहर आओ करके नहीं बोला। नेक्स्ट डे किधर जाने के लिए कहा? मंदिर में जाओ। दूसरे दिन क्या करना चाहिए तुम लोग? उनको उधर से पकड़ के आया था, रस्से से पकड़ के आया था, यीशु मसीह का नाम लेकर प्रचार करने का समय में उसको पकड़ के लेकर आके जेल में डाला था। लेकिन अभी स्वर्गदूत ने कहा उन लोगों से क्या करना, आज तुम क्या हो, मंदिर में जाओ। और दूसरे दिन देखेंगे तो मंदिर में प्रचार कर रहे हो लोग। ये महायाजक और फरीसियों का ग्रुप और सदुका एक ग्रुप में क्या करने का उन लोगों को मालूम नहीं पड़ा। इन लोग को जेल में डालने के बाद, इतना लोगों को उसको उस्तवारी देखने के लिए रखने के बाद, उनको पूरा है ना कठोर शिक्षा उनको दिया था, फिर भी वो लोग उठ के आके मंदिर में आके प्रचार कर रहे हैं। इसलिए उनका स्टैंड, उनका जो यावा था वो कम हो गया। इसलिए महायाजक ने उससे पूछता है, क्या हम लोग नहीं कहा था, हम लोग तो हमने ऑर्डर किया था आपको उसका नाम मत ले करके, लेकिन तुम लोग तो ले रहे, उस नाम में प्रीचिंग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, है ना। इसलिए अगर परमेश्वर आपके साथ है रहेगा तो आपका विरोध करने वाला कौन रहेगा? आपका खिलाफ कौन जा सकता है? और संदर्भ और समय को, अनेक कष्ट परिस्थिति को आप पार करके बाहर आ जाएगा। इस्राएल लाल समुद्र को पार करके बाहर आएगा और प्रेरितों उन जेल को पार करके बाहर आ गया। अगर आप भी कौन सा भी बंधन में रहो, अगर छुटकारा चाहिए, यीशु मसीह के पास आ जाओ। ऐसा समय में, विश्वास करने के समय में शैतान भी बहुत अच्छा काम कर रहे। मैं एक ही वचन पढ़ के क्लोज करता हूं। आइए हम यूहन्ना 12वां अध्याय में हम लोग देखेंगे, 40वां आयत में हम लोग देखेंगे। जॉन चैप्टर 12 वर्स 40। जॉन 12 वर्स 40। उसने उनकी आंखें अंधी, शैतान ने, उसने बोले तो शैतान ने उसके आंख को अंधी और उसका मन कठोर कर दिया है। उनका मन कठोर कर दिया है। हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखे और मन से समझे। आंखों में नहीं देखने का, कोई भी परमेश्वर का सृष्टि पे चमत्कार को नहीं देखने का, और मन से समझे और मन फिरे और मैं उन्हें चंगा करूं। मैंने उन्हें चंगा करूं। ये शैतान नहीं चाहता है, शैतान को पसंद नहीं। इसलिए कितना लोगों का आंख अंधे कर दिया और मन को कठिन कर दिया, कठोरता से भर चुका है। इसलिए आप भी विश्वास व्यक्त करेंगे तो शायद वो लोग विरोध कर सकता है, फिर भी परमेश्वर वो परिस्थिति से आपको निकालेगा, बचाएगा, आपको अगुवाई करेगा। आइए हम लोग विश्वास करेंगे। इस्राएल का परमेश्वर इस्राएलियों को लाल समुद्र में से पार कर दिया, जंगल में चलाया उन लोगों को, प्रेरितों को। ऐसा परिस्थिति में जेल में रहने का समय आएगा तो भी उनका छुटकारा दिया, अद्भुत करते करते चला। उनका आत्म के दौरान, प्रेरितों के आत्म के दौरान बहुत ही चमत्कार करके आगे सेवकाई को बढ़ाया। कौन बढ़ाया? परमेश्वर ने बढ़ाया। अगर आप भी विश्वास करेंगे तो शैतान को ना बोल के परमेश्वर को हाँ बोलेगा तो कितना भी अद्भुत आप भी देख सकते हैं। आइए प्रार्थना करेंगे हम लोग। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आप सचमुच महान है परमेश्वर, महाप्रभावी परमेश्वर,
सर्वशक्तिमान आप है परमेश्वर। आपको छोड़ के परमेश्वर हम लोग किधर भी जाएंगे तो परमेश्वर हमारा समस्या को परिहार नहीं मिलेगा। परमेश्वर हम लोग को शैतान बंदी करके रखा है, ये बंधन से छुटकारा मिलना चाहिए। हमारा बीच में कई लोग ऐसे हैं परमेश्वर, उनका आंखों में अंधकार भर चुका है परमेश्वर, उनका मन में डराव परमेश्वर, उनका मन में कठोरता भर चुका है। उससे बाहर आने के लिए सहायता करो परमेश्वर। यीशु आपका लहू का बूंद उन लोगों के ऊपर गिरने दो। उन लोगों को जो परमेश्वर स्वतंत्रता चाहिए, उद्धार चाहिए, छुटकारा चाहिए, चंगाई चाहिए, वो मिलने दो परमेश्वर। विश्वास करें तो आज ही हम लोग इसी वक्त दे सकते हैं, इसलिए धन्यवाद परमेश्वर। आपको सदा महिमा मिलने दो, यीशु मसीह का नाम से मांगता है प्रभु, आमीन आमीन। थैंक यू। आइए हम परमेश्वर का भेंट चढ़ाने के समय में जय का गीत का पुस्तक से 36 तन मन धन उसे दो एक गाना गाने के समय में परमेश्वर का हम लोग हमारा भेंट चढ़ाएंगे। तन मन धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जी आत्मा का दान उसे दो, दान उसे दो, अगर यीशु के बनना चाहो, कुछ करके दिखाना होगा। अगर यीशु के बनना चाहो, कुछ करके दिखाना होगा। खुद बचना काफी नहीं है, औरों को बचाना होगा। दिल में परगाम जल दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसके द्वारा उद्धार पाना है। जी आत्मा का दान उसे दो, यीशु नाम को अपना बनाओ। जैसे कांटों की राह पर चलना, यीशु नाम को अपना कहना। जैसे कांटों की राहों पर चलना, और सच मसीही बनना। संग क्रूस पे उसके मरना, जिंदा रहने की शक्ति दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसके द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, दान उसे दो। परमेश्वर को धन्यवाद। हम लोग इतना समय से YouTube में हम लोग को मैसेजेस सुनने के लिए मिला। हम लोग अभी Zoom मीटिंग्स भी ले रहे हैं। आप लोग Zoom मीटिंग में भी शामिल हो सकते हैं। हर बुधवार का दिन शाम को 7 बजे को हम लोग Zoom मीटिंग लेते हैं। व्हाट्सएप में आपका इंफॉर्मेशन मिलता है, इंफॉर्मेशन देख के आप लोग भी शामिल हो सकते हैं, परमेश्वर का आशीष पा सकते हैं। उसके साथ साथ में आप लोग हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, हम भी आपके लिए प्रार्थना जरूर करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान ईश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हमारा पास जो कुछ भी है, हमारा जिंदगी में, हमारा जीवन में, हमारा घरों में,
हमारा पास परमेश्वर जो कुछ भी है आपने अनुग्रह किए, इसलिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। उनसे परमेश्वर ये छोटी सी मात्रा में हम लोग आपको समर्पण कर रहे हैं, ये छोटी सी भेंट समर्पण कर रहे हैं परमेश्वर। ये भेंट को आप अंगीकार करो। कितना भी लोग समर्पण कर रहे हैं उन सभी लोग को आशीषित करो परमेश्वर। उनका घर में परमेश्वर कुछ भी कमी घटी नहीं होना चाहिए, उनका जिंदगी में कुछ कमी घटी नहीं होना चाहिए परमेश्वर। भरपूर समृद्धि देने वाला परमेश्वर आप है, इसलिए धन्यवाद परमेश्वर। आप दिए गए इसलिए धन्यवाद करते हुए छोटी सी विनती उद्धार करता है यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और स्वीकार करो प्रभु, आमीन। आइए हम प्रभु का प्रार्थना सब लोग मिलकर बोलेंगे। आइए प्रभु का प्रार्थना। हे हमारा पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र होना चाहिए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसा ही पृथ्वी पर भी पूरी होने दो। हमारा दिन प्रतिदिन रोज आज जैसा हमारा अपराध को क्षमा वैसा ही हमारा अपराध को क्षमा कर, और हम परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम महिमा सदा आपकी है, आमीन। परमेश्वर का आशीष, हमारा प्यारा पिता यहोवा का अनुग्रह, उसका लौता पुत्र हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह का प्रेम और पवित्र आत्मा का संगति सहभागिता आप सभी लोग के साथ में हमेशा हमेशा बने रहेंगे, आमीन। काशी यीशु